हरे कृष्णा, जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे दशा माता की कथा। दशा माता व्रत की प्रमाणित कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में रानी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजा करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने होने के बावजूद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती ही इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दश माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा के पास आकर कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा चल रही है और बुरी दशा आ रही है। तू मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया रूप दशा माता अंतर्ध्यान हो गईं। अब जैसे तैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहां जो भी काम मिल जाए वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरा जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्यरात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर जवाब दे देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि को ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता। धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई और भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वह दुखी हाल में हैं। इतनी बात को सुनकर बहन ने थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया।
उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गईं। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां रानी खुद ही खा गई। तब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घर घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते समय बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। ये देखकर राजमाता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों में आंसू की कुछ बूंदें गिरी। आंसू जब दासी के पेट पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसे मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरा सिर में भी पद्म है। ये देखकर मुझे कुछ याद आ गया। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ तुम्हें बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई तो उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनवाकर उन्हें भोजन करवाया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था। राजा के हाथ से चील ने झपट्टा मारने पर भोजन गिर गया था। तब राजा ने कहा कि तुमने सोचा होगा कि मैं अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने भी सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली होगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा की बहन ने के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। ये सुनकर राजा की बहन ने मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा कि माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ पर कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले की तरह खूब सम्मान, आदर और सत्कार किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूटी के हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे दोनों चल दिए। वे राजा भील के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत ही प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसी किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसे सभी पर करना। बोलो दशा माता की जय।